जाति का छोड़िए ना, यहाँ तो सनातन उन्मूलन की बात हो रही है, मतलब हिंदू उन्मूलन की बात हो रही है। हिंदू बचेंगे तब ना जातीय, जब हिंदू बचेंगे तब ना जातीय बचेंगी, तब ना गणना करवाइएगा। सुनिए बीच मत बोलिए। अब सुनिए, सनातन से हम एड्स है क्या? कुष्ठ रोग है हम? महिलाओं पे अत्याचार नहीं, कुष्ठ रोग है हम, बताइए ना। हम एड्स है क्या? हम मलेरिया के मच्छर है? मसल दो, हमें खत्म कर दो ना 100 करोड़ लोगों को। ये कैसे प्रेम बढ़ता है इन भाषणों से, बताइए जरा मुझे, कैसे मोहब्बत? बचेंगे राहुल गांधी, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र है, हिंदू नहीं है। जबरदस्ती झूठ मूठ का गेरुआधारी ब्राह्मण तो जनेऊधारी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण अंडे बोलते रहते हैं। सच्चाई है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों हिंदू नहीं है। बच्चे चीज समझी, रणनीति का हिस्सा है ये। मुंबई में ये स्ट्रैटेजी तय हुई कि सनातन धर्म पे गाली देनी है, दक्षिण से शुरू होगा, उत्तर में आरजेडी थामेगी और कांग्रेस नेता इंडोर्स करेंगे और बाकी चुप हो जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और लालू यादव के पार्टी के प्रवक्ता नवल किशोर के बीच। इस डिबेट में नाविका ने नवल किशोर से सवाल किया, आप भी हिंदू विरोधी बयान देते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? तो नवल किशोर ने बयान देते हुए कहा, मैं हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूँ। जिससे अजय आलोक ने लाइव डिबेट में चाराचोर की पार्टी को जमकर धोया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। क्या आप सब सहमत हैं इस भाषा से, इस प्रयोग से? देखिए नाविका जी, जो बात बोली गई है वो बहुत संदर्भ में बोली गई है, और जो वहां पे रिप्रेशन है या जो एक्सप्लॉइटेशन है या जो जातिगत गैर बराबरी है उसके तरफ है। और आप योगी जी से पूछना चाहिए था कि भाई जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो अपने आवास का शुद्धिकरण क्यों किए, क्योंकि पिछला मुख्यमंत्री था उनसे पहले। पूछना चाहिए था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, तो उसको जब वो मंदिर गए तो उसको क्यों गंगा जल से धोया गया? देखिए, जब ये कहा जा रहा है ना टीका की बात, तो जो खंड पाखंडी लोग हैं और टीका धारण करके और कहते हैं कि हम ही सनातन के सबसे बड़े हिमायती हैं, ये उनके लिए था। जहां तक सवाल सिर्फ ये धर्म का नहीं है, सवाल जो है धर्म में जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर है, जो जहां से भी बोल रहा है और वो बार बार उन चीजों को रेखांकित भी कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं आप सनातन के खिलाफ हैं। तो ये जो नैरेटिव या जो धारणा बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं या जो बीजेपी कर रही है, उसका एक अपना उद्देश्य है। वो तो पिछले 10 साल में पूरा देश को गुमराह कर रही है। उसके नेता जो मंच से बोलते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह की भाषा बोलते हैं, उनके नेता तो बोलते हैं कि हमारे सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है। ये तमाम तरह की बात करने वाले लोग तो खुद हैं। धर्म के नाम पे राजनीति और बांटना तो बीजेपी से ज्यादा कौन जानता है? पूरे देश को सांप्रदायिक तत्व का बनाना वो तो वो लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये कैसे माहौल बन गया कि एक सिपाही खड़ा होता है और अपने बॉस, जनजातीय बॉस को गोली मार देता है और खोज के 3 मुसलमानों को गोली मार देता है। देखिए संदर्भ जहां पे ये कहा जा रहा है, इधर उधर की बात ना कर नवल किशोर जी। अगर जगदानंद जी को कहना था कि कुछ टीकाधारियों ने किया, तो वो कहते कि कुछ टीकाधारियों ने इस देश को गुलाम बनाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा टीका लगाकर जो लोग घूमते हैं उन्होंने देश को गुलाम बनाया। और जो डीएमके के नेता कह रहे हैं, उन्होंने भी कुछ लोगों की बात नहीं की, उन्होंने पूरे सनातन धर्म की बात की है। और मैं अजय आलोक जी आज आपसे पूछना चाहती हूं, ये आज अलायंस बचाने के लिए सनातन धर्म को त्यागने की कोशिश हो रही है, या मासूम है इतने नवल किशोर जी के उन्हें समझ ही नहीं आ रहा उनके अपने नेता क्या कह रहे हैं? नहीं, नवल किशोर जी को सब समझ में आ रहा है कि उनके नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि जब वो कहते हैं कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया, तो लालू जी तो 25 साल से तिलक लगा के घूम रहे हैं। उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव तो रात में सोते हुए भी टीका लगा के घूमते हैं, कृष्ण भक्त है वो। तो पहले उन्हीं को बोल दीजिए। और दूसरी बात, उन्होंने बात की सनातन धर्म खत्म करने की, सनातन उन्मूलन करने की। तो सनातन उन्मूलन में तो हम सब का उन्मूलन हो जाएगा। नविका जी आप भी नहीं बचेंगी, मैं भी नहीं बचूंगा, नवल किशोर भी नहीं बचेंगे, ये सुधांश राय भी नहीं बचेंगे। सनातन उन्मूलन मतलब हिंदू खत्म, बचेगा कौन? बराबरी खत्म होगा तो आपके एक मिनट, अरे जाति का छोड़िए ना, यहाँ तो सनातन उन्मूलन की बात हो रही है, मतलब हिंदू उन्मूलन की बात हो रही है। क्यों नहीं? हिंदू बचेंगे तब ना जातीय, जब हिंदू बचेंगे तब ना जातीय बचेंगी, तब ना गणना करवाइएगा। सुनिए बीच में मत बोलिए, एक मिनट। अब आप सुनिए, मैं पहले खत्म करता हूं, मैं पहले खत्म कर लूं, उसके बाद बीच में बोलिएगा ना नवल जी, मैं खत्म कर लेता हूं। देखिए बचेगा कौन नविका जी? बचेंगे राहुल गांधी, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र है, हिंदू नहीं है। जबरदस्ती झूठ मूठ का गेरुआधारी ब्राह्मण तो जनेऊधारी ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण अंडे बोलते रहते हैं। सच्चाई है कि राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी दोनों हिंदू नहीं है, बचेंगे वो लोग। अब आप एक बात आइए, ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये। मुंबई में ये स्ट्रैटेजी तय हुई कि सनातन धर्म पे गाली देनी है, दक्षिण से शुरू होगा, उत्तर में आरजेडी थामेगी और कांग्रेस नेता इंडोर्स करेंगे और बाकी चुप हो जाएंगे और धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, जो कि साफ दिख रहा है क्योंकि वो पढ़ रहे थे, पढ़ा लिखा ड्राफ्ट पढ़ रहे थे। पढ़ा लिखा ड्राफ्ट मतलब पहले किसी ने लिख के उनको दिया। किस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे? सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। अब आप जरा सोचिए ये सीरियस क्यों हो जाता है। एक प्रदेश का मंत्री जहां 85% हिंदू है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पुत्र होकर एक ऐसे कार्यक्रम में जाता है जो सनातन उन्मूलन की बात कर रहा हो, यह अपने आप संविधान के खिलाफ है। कल को मान लीजिए कोई भी मंत्री किसी प्रदेश का ईसाई उन्मूलन कार्यक्रम में चला जाए, दूसरा मंत्री मुस्लिम उन्मूलन कार्यक्रम में चला, इस्लाम उन्मूलन कार्यक्रम में चला जाए, कोई केंद्र का मंत्री इस तरह से करने लगे तब तो चल लिया देश। अरे कोई भटकने ये सीरियस बात है, इसको ये हल्के में लेने की नहीं है। जाति का जय गैराबरी नहीं, या हिंदुओं को सनातन को खत्म करने की बात की गई। और मुझे अफसोस हो रहा है कि आरजेडी डिफेंड कर रही है उसे। आज ही 1 मिनट, यहाँ ओबीसी की बात ही नहीं हो रही है भाई। ठाकुर को हिंदू है तभी तो, अगर वो खत्म होंगे तो ओबीसी भी तो खत्म होगा, दलित भी तो खत्म होंगे। अरे दलित भी तो खत्म होंगे। किसने गाली दिया था? मुसलमान पटाने की इतनी इच्छा है कि पूरे हिंदुओं को खत्म कर देंगे, पूरे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। और माफी भी नहीं मांग रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे। आप देखिए नविका जी तिलक लगाने पे सवाल उठाया, तिलक लगाने पे सवाल उठाया। मैं खत्म कर दूं नवल जी? बिल्कुल नवल जी, मैं खत्म कर देता हूँ, एक बार बोल दो, खत्म कर देता हूँ, फिर बोलिएगा ना, रिबट कीजिएगा मुझे। अरे खत्म कर दिया पूरा देश को। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना। आप मैंने खत्म कर दिया, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए जी। आपके अध्यक्ष ने कहा कि टीका लगाने वाले देश को गुलाम करते हैं। टीका का मतलब क्या होता है? टीका का मतलब हमारे धर्म में श्रद्धा होता है, हमारे भगवान में श्रद्धा होती है, उस भगवान का हम टीका लगाते हैं। उससे समस्या है जगताबाबू को? किस तरह के हिंदू? बिल्कुल नहीं। अपने भगवान का टीका लगाने पे मुझे शर्म आएगा? जरा मुसलमान को तो बोलिए। टोपी नवाज करते हो, करने वाला हिम्मत है? नहीं आ गया क्या? तो कैसे उन्होंने कहा कि टीका नहीं लगाना चाहिए? अरे कैसे उन्होंने कहा? कैसे उन्होंने कहा? पाखंड करते हैं सारे मुसलमान टोपी जो पहनते हैं। नहीं, पाखंड क्या होता है? किसी की आस्था है और अक्सर जो हिंदू जाता है मंदिर में वो टीका लगाता है। अब जगदानंद जी नहीं लगाते होंगे, वो उनकी इच्छा, लेकिन अक्सर जो लोग लगाते हैं और आपके अपने नेता लगाते हैं भाई। और कोई किसी को अगर गाली दे रहा है तो मैं उस पर नहीं जा रही हूं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। अगर इस तरह की कोई गाली गलौज कोई कर रहा है लालू जी के साथ, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगी उसको। जो भी कर रहा है गलत है। लेकिन बात यह है कि जगदानंद जी ने जो कहा, अगर आप उससे सहमत हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नियत पे, आपकी धर्म की तरफ, श्रद्धा में तो खोट नजर आएगा। और जो अगली बैठक होगी अखिलेश यादव जाएंगे तो उसमें इस बात पर जोर डालेंगे कि भाई एक संयुक्त बयान जारी हो कि सनातन कोरोना, एड्स, मलेरिया कोड नहीं है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए सभी 28 दल भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं, भारत के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत, एकता कायम करना चाहते हैं। हमारे भाई शिवम त्यागी को बड़ा गुस्सा आ रहा था अभी। शिवम त्यागी को गुस्सा इस बात पर क्यों नहीं आता? नहीं, पहला सवाल, जब हमारा धर्म एड्स है क्या? 85% आप बताइए ना। मैं और आप दोनों सनातन से हैं, हम एड्स हैं क्या? कुष्ठ रोग हैं हम? महिलाओं पे अत्याचार नहीं, कुष्ठ रोग हैं हम, बताइए ना। हम एड्स हैं क्या? हम मलेरिया के मच्छर हैं? मसल दो हमें, खत्म कर दो ना 100 करोड़ लोगों को। मणिपुर पर ये कैसे प्रेम बढ़ता है इन भाषणों से? बताइए जरा मुझे, आजकल कैसे मोहब्बत बढ़ती है? आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बोलने नहीं दे रहे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं देना चाहते आप। जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। बोलिए ना, रुकिए 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। भाटी जी, आपको शिवम त्यागी उस समय गुस्सा क्यों नहीं आता जब देश के 85% पिछड़े दलित लोगों के साथ अन्याय होता है, जब आदिवासी के सिर पर बीजेपी का कार्यकर्ता पेशाब कर देता है, आपको तब गुस्सा क्यों नहीं आता? जब एक दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, आपको तब गुस्सा क्यों नहीं आता? आप जब दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, भाटी जी मैंने मान लिया शिवम त्यागी गलत, उनकी विचारधारा गलत, तो आपको कम से कम सनातन पर जो अटैक हुआ उस पर आप ही को गुस्सा आ जाता। हर्षवर्धन जी, शिवम माफी के साथ थोड़ा सा वक्त बहुत कम है। हर्षवर्धन जी,
सनातनी सहनशील है या फिर इसी तरीके से वोट मिलेगा? यह तय हो गया कि पॉलिटिक्स इसी डायरेक्शन में चलेगी? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, सनातनी सहनशील था, है और रहेगा।